सेवाकाई में एक अगुवा के रूप में अगुवा होने के स्वभाव से ही आपको अधिकार दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में अधिकार संसार की तुलना में बहुत भिन्न दिखता है। संसार में अधिकार आपकी शक्ति और दूसरों पर आपके नियंत्रण पर आधारित है। कभी कभी यह दूसरों के आपके अंदर मौजूद भय पर आधारित होता है, जो आपको इसे निर्देशित करने की अनुमति देता है। यीशु अपने शिष्यों को उस अधिकार के बारे में प्रशिक्षण दे रहे थे जो उन्हें मिलेगा। यह उससे बहुत अलग होगा जिस तरह से वे प्राचीन दुनिया में रहने वाले अधिकारियों को समझते थे। यह उससे अलग है जिस तरह से हम अपने समाज में रहने वाले अधिकारियों को समझते हैं। यहाँ 2 पतरस 1:3 से एक आयत ली गई है और इसमें यह कहा गया है, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और श्रेष्ठता के अनुसार बुलाया है। बाइबल कहती है कि आपके पास शक्ति होगी, आपके पास अधिकार होगा, लेकिन आप कैसे समझते हैं कि वह अधिकार क्या है और आप इसे कैसे जीते हैं? यही वह आदर्श है जो यीशु ने दिया है कि एक अगुवा के रूप में उसके राज्य में अधिकार को कैसे जिया जाता है। और वह हमें यूहन्ना अध्याय 13 में वह आदर्श देता है। वह शिष्यों को एक साथ इकट्ठा करता है। यह उनकी मृत्यु, उनके पुनरुत्थान और उनके स्वर्गारोहण के समय के करीब है। इसलिए वह उन्हें नेतृत्व प्रदान करने तथा समाज के बिल्कुल विपरीत जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। और वह उन्हें एक साथ इकट्ठा करता है और उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अधिकार के बारे में सिखाता है। अब जब वे इस ऊपरी कमरे में आते हैं तो वे आमतौर पर किसी दास को, जो उनके पैर धोने के लिए दरवाजे पर खड़ा होता है, इस बात के आदी होते हैं। उन्होंने चप्पलें पहनी थीं, सड़कें सिर्फ मिट्टी की थीं और इसलिए उनके पैर गंदे हो जाएंगे। और जब आप साथ में खाना खाते थे तो आराम से बैठ जाते थे। मेज जमीन से केवल कुछ फीट ऊपर थी। आप कई बार इस तरह से झुक जाते थे कि आपके पैर खुले रहते थे, और यदि पैर गंदे हों तो भोजन करने के लिए यह बहुत ही खराब वातावरण होगा। लेकिन जब वे कमरे में आए तो वहां कोई नौकर नहीं था और वे इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा, जो कि अधिकार की गलत धारणा है। यीशु यह सुनता है। वह उन्हें दंडित नहीं करता, वह उन्हें सही नहीं करता, वह अभिनय करता है। वह एक सेवक का वेश धारण कर लेता है, वह पहचान ग्रहण कर लेता है। वह एक कटोरा लेता है और एक एक शिष्य के पास जाता है और उनके पैर धोता है। वह जो कर रहे हैं वह सिर्फ सेवा का कार्य नहीं है, वह उन्हें अधिकार और परमेश्वर के राज्य में उनके पास मौजूद शक्ति के बारे में सिखा रहा है, जो समाज से अलग है। मैं इसे आपके लिए पढ़कर सुनाता हूँ। यूहन्ना अध्याय 13:3। यहाँ क्या घटित होता है? यीशु जानता था कि पिता ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है और वह परमेश्वर से आया है और परमेश्वर के पास लौट रहा है। यीशु को अपनी शक्ति और अधिकार पहचान के बारे में स्पष्ट रूप से पता था, क्योंकि वह इस बात से अवगत और सुरक्षित था कि वह जो कुछ करता है वह करने में सक्षम है। आयत 4। इसलिए वह भोजन से उठे, अपने बाहरी वस्त्र उतार दिए और अपनी कमर पर एक तौलिया लपेट लिया। यह एक सेवक, एक गुलाम की पहचान थी जिसे उसने धारण किया था। आयत 5। इसके बाद उसने एक बर्तन में पानी भरा और शिष्यों के पैर धोने लगा तथा अपने शरीर पर लपेटे हुए तौलिए से उन्हें सुखाने लगा। वह शमौन पतरस के पास आया और पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाप धोएगा? यीशु ने उत्तर दिया कि अभी तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूँ, परंतु बाद में समझोगे। वह जानता है कि जो वे सिखा रहे हैं, जो वह उन्हें सिखा रहा है, वह मौलिक रूप से भिन्न है। वे इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे। और शमौन पतरस ने उसे उत्तर दिया, नहीं। पद 8 में पतरस ने कहा, तू मेरे पैर कभी नहीं धोएगा। यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हें न धोऊं तो तुम मुझ में कोई भाग नहीं पाओगे। तब प्रभु शमौन पतरस ने उत्तर दिया, केवल मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ, मेरा सिर भी। यीशु ने उत्तर दिया, जो नहा चुके हैं उन्हें केवल अपने पैर धोने की आवश्यकता है, उनका सारा शरीर शुद्ध है और तुम भी शुद्ध हो, यद्यपि तुम में से हर एक शुद्ध नहीं है, क्योंकि वह जानता था कि उसे कौन पकड़वाएगा, और इसीलिए उसने कहा कि हर कोई शुद्ध नहीं है। आयत 12। जब उसने उनके पैर धोने का काम पूरा कर लिया तो उसने अपने कपड़े पहने और अपने स्थान पर लौट गया। क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? उसने उनसे पूछा, तुम मुझे गुरु और महान प्रभु कहते हो, और अब जब मैंने, तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। इसलिए वह स्वयं को एक प्रशिक्षक के रूप में स्थापित कर रहा है। यह एक प्रशिक्षण मोड है, यह एक कार्यशाला है, एक विमर्श गोष्ठी है, ताकि वे अधिकार को समझ सकें। मैंने तुम्हारे सामने एक उदाहरण रखा है कि तुम भी वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हारे लिए किया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कोई दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न कोई दूत अपने भेजने वाले से बड़ा है। अब जब आप ये बातें जानते हैं तो इन्हें करने पर आपको आशीर्वाद मिलेगा। यदि आप कुछ करना सीखना चाहते हैं तो इसके 2 आयाम हैं। आपको सिद्धांतों को समझना होगा और फिर आपको अभ्यास को समझना होगा। यदि आप कोई वाद्य यंत्र बजाना सीख रहे हैं तो आपको संगीत के सिद्धांतों को समझना होगा, फिर गिटार बजाने का अभ्यास करना होगा। एक तरह से यही यीशु यहाँ कर रहे हैं। वह हमें सिद्धांत और अभ्यास दोनों दे रहा है
कि हम सेवक अधिकार में कैसे चलें। सबसे पहले सिद्धांत। इस अनुच्छेद से कुछ सिद्धांत निकलते हैं। सबसे पहले आपको अपने शक्तिशाली प्रभु की कहानी देखिए। वह पद 3 में क्या कहता है। यीशु जानता था कि पिता ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है। वह परमेश्वर के पास से आया था और परमेश्वर के पास लौट रहा था। यीशु जानता था कि परमेश्वर में उसकी पहचान क्या है और इससे उसे जो कुछ भी करने की आवश्यकता थी उसे करने की सुरक्षा मिली, क्योंकि वह जानता था कि उसे परमेश्वर से अधिकार दिया गया है। आपको अपनी पवित्र कहानी में जीना होगा जहां आप ईश्वर से अपनी पहचान जानते हैं, क्योंकि यदि आप ईश्वर से अपनी पहचान नहीं जानते तो आप संसार के अधिकार के विचार को ही मानेंगे। आप हेरफेर और नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप जानते हैं कि यह परमेश्वर ही है जिसने मुझे अधिकार दिया है, यह परमेश्वर ही है जिसने मुझे बुलावा और पहचान दी है, तब मैं जो करता हूं उसमें आगे बढ़ने में सक्षम हो जाता हूं। अतः सेवक अधिकार की शुरुआत मसीह में आपकी पहचान और आपकी कहानी को जानने से होती है। यीशु यह सिद्धांत भी सिखाते हैं कि जो अनुग्रह यीशु हमें देते हैं उसका उद्देश्य केवल हमारे अंदर निवास करना नहीं है, बल्कि हमारे माध्यम से होकर गुजरना है। यूहन्ना 13 पद 12 को देखिए। उसने कहा, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? उसने पूछा, आपको समझ आया? यीशु ने अक्सर यह सिखाया। वह हमें सेवक अधिकार में चलने के लिए सशक्त बनाता है, क्योंकि उसने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें अनुग्रह दिया है और इससे हमें उसमें चलने की शक्ति मिलती है। पतरस यीशु के विरुद्ध लड़ता है, नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो। पतरस पहले वह नहीं पाना चाहता जो यीशु के पास है, और यीशु कहते हैं, नहीं, तुम्हें यह करना होगा, आपको इस रास्ते पर चलने में सक्षम होना होगा। और मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब हम यह महसूस करते हैं कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया है और हमारे मन में कृतज्ञता और विनम्रता दोनों होती है, तो इससे हमें यह एहसास होता है कि लोग आपके बारे में जो भी सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी कार्य करते हैं लोग उससे आश्चर्यचकित होते हैं, घृणा करते हैं या भ्रमित होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मसीह ने मेरे लिए जो किया है उसके कारण मैं एक सेवक के रूप में अधिकार के साथ चल सकता हूं। इसमें एक तीसरा सिद्धांत भी है जहां यीशु वास्तव में कह रहे हैं, मैंने यह तुम्हारे लिए किया है, अब आपको यह काम दूसरों के लिए भी करना होगा। यूहन्ना अध्याय 13 पद 14 में वह क्या कहता है, उसे देखिए। वह कहता है, अब जब मैंने तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। यीशु यहाँ क्या समझा रहे हैं? जब हम लोगों तक सुसमाचार पहुंचाते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें कार्यों का भी प्रयोग करना होता है। ऐसा लगता है जैसे हम सिर्फ लोगों को यीशु की ओर नहीं ले जा रहे हैं, हम लोगों को यीशु की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो मसीह को नहीं जानते और सुसमाचार को नहीं जानते, उन्हें सुसमाचार को सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि अनुभव करने की आवश्यकता है। यीशु ने आरंभ में जानबूझकर उनके पैर धोते समय कोई शब्द नहीं बोला। वह उन्हें एक ऐसी तस्वीर दिखा रहा है जो उन्हें चौंका देगी, यह उन्हें अभिभूत कर देगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लोग जो उन लोगों के पड़ोसी हैं जो बचाए नहीं गए हैं, वे अपने पड़ोसियों को किस प्रकार का अनुभव दे सकते हैं। आप अपने पड़ोसी को किस प्रकार का अनुभव दे सकते हैं जो उन्हें आश्चर्यचकित कर देगा, जिससे वे आश्चर्यचकित हो जाएंगे और वे सुसमाचार का अनुभव कर रहे होंगे, न कि केवल सुसमाचार सुन रहे होंगे। चौथा सिद्धांत जो यीशु हमें इस अभ्यास में अधिकार में चलने और सेवा करने की इस कार्यशाला में सिखाता है, वह यह है कि हमें राज्य के मार्ग से परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करने में सक्षम होना चाहिए। अक्सर जब हम अधिकार की सेवा करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में यह अधूरा विचार आता है कि मैं यहाँ केवल सबकी सेवा करने के लिए हूँ और जो भी मुझसे कहा जाएगा मैं वह करूंगा क्योंकि मैं एक सेवक हूँ। लेकिन हम वास्तव में अधिकार शब्द के बारे में नहीं सोचते हैं। यदि आप पद 17 में इस अनुच्छेद को देखें तो यीशु ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अब जब आप इन बातों को जानते हैं तो यदि आप इन्हें करेंगे तो धन्य होंगे। यीशु कह रहे हैं कि अधिकार की सेवा करना केवल बलिदान के बारे में नहीं है, यह वास्तव में आशीर्वाद के बारे में है। आपको आनंद, विश्वास और शांति मिलेगी। आप पाएंगे कि उनका दृष्टिकोण, जो कि बहुत ही विरोधाभासी, बहुत ही सांस्कृतिक विरोधी है, अधिकार के प्रति उनका दृष्टिकोण वास्तव में आपके लिए सबसे अच्छा दिन साबित होगा। जब आप दुनिया के अनुसार खुद को एक अधिकार में रखने की कोशिश कर रहे हैं तो निराशा, भय, चिंता और कभी-कभी संघर्ष भी होगा। आपके पास अधिकार हो सकता है क्योंकि संसार का तरीका आंशिक रूप से काम करता है, लेकिन जब आप स्वयं को एक अधिकारी के रूप में, प्रभु के तरीके के रूप में स्थापित करते हैं
तो आप धन्य होंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको इसे राज्य के तरीके से अपनाना होगा। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि यूहन्ना 13 से पहले का अध्याय एक और पैर धोने का अध्याय है। यह यीशु द्वारा शिष्यों के पैर धोने की घटना नहीं है, बल्कि यह सुसमाचारों में पहली बार पैर धोने की घटना है, और यहीं पर मरियम ने पैर धोए थे यीशु का। और जब मरियम यीशु के पैर धोती है तो वह वैसा ही कर रही होती है जैसा यीशु ने कहा था, क्योंकि वह सुंदर है। यूहन्ना 12 में यीशु सचमुच कहते हैं, उसने मेरे लिए कुछ सुंदर काम किया है। मरियम को यह मिल गया। सेवक अधिकार, पैर धोना, यह यीशु की सेवकाई के बारे में है। जब आप इस आदर्श के रूप में, एक सेवक के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं, और आप जानते हैं कि यह मसीह में आपकी पहचान है, तो यह ईमानदारी से आपके जीवन में आशीष का मार्ग है। लेकिन एक अर्थ में, यदि आप प्रत्येक व्यक्ति के पैर धोते हैं, तो आप यीशु के पैर धो रहे होते हैं। इससे एक पांचवा सिद्धांत निकलता है, और वह यह है कि आप राज्य में अपना स्थान समझें। यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं है। यदि प्रभु, परमेश्वर के पुत्र, ब्रह्मांड के रचिता ने कहा कि राज्य में अधिकार ऐसा ही है, तो हम कहते हैं, ठीक है, मैं उस अधिकार स्थान में कदम रखूंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। अधिकार का मतलब यह है कि आप निर्णय लें। अधिकार का मतलब है कि आप निर्देश दें। अधिकार का अर्थ यह है कि लोग आपकी ओर देखेंगे। लेकिन आप स्वयं को इस बात का एहसास दिलाइए कि मेरा काम दूसरों के प्रति अपनी सेवा के माध्यम से उस अधिकार को प्रकट करना है। व्यावहारिक रूप से यह कैसा दिखता है? अब आप सिद्धांतों से आगे बढ़कर यीशु के कार्यों का अनुकरण करने लगते हैं। और यीशु के 3 विशिष्ट कार्य थे जो हमें सिखाते हैं कि सेवक अधिकार में कैसे चलें। सबसे पहले वह नौकर का तौलिया अपने शरीर पर लपेटता है। यीशु एक सेवक की पहचान ग्रहण करते हैं। फिलिपियों 2 में एक भजन उद्धृत किया गया है, जिसमें यीशु द्वारा अपने पक्ष को महिमा के रूप में स्थापित करने और सभी के लिए सेवक बनने की बात कही गई है। यीशु सिखा रहे हैं कि आप इसे नकली नहीं बना सकते। यह सिर्फ एक काम नहीं है। लेकिन यदि आप ईश्वर द्वारा प्रदत्त अधिकार के अनुसार चलना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि अन्य लोगों के सेवक के रूप में आपकी एक पहचान है। क्योंकि जब आप स्वयं को उनके सेवक के रूप में पेश करते हैं, तो वे आप पर भरोसा करते हैं, वे आपकी बात सुनते हैं, वे आपका अनुसरण करते हैं। तो पहली बात जो वह करता है, वह यह है कि वह यह कहने के लिए लबादा ओढ़ लेता है कि मैं यही हूँ, और वह हमें अपने पीछे चलने और यह कहने के लिए बुलाता है, हाँ, परमेश्वर के राज्य में मैं एक सेवक हूँ, और वास्तव में यही बात मुझे अधिकार देती है। फिर वह उनके पैर धोता है। वास्तव में नौकर के लिए एक क्रिया होती है। यह सिर्फ शब्द नहीं है। वह उन्हें सिर्फ सेवा करने के लिए यहाँ आने के बारे में भाषण नहीं देते। वह उनकी जरूरत के आधार पर एक बहुत ही जानबूझकर रास्ता खोजता है। उनकी स्थिति यह थी कि हमारे पैर गंदे हैं। उन्होंने कहा, मैं इस पर बात करूंगा और वास्तव में इस पर काम करूंगा। अब रुके और सोचें कि उन्होंने किसके पैर धोए। उसने पतरस के पैर धोए। पेट्रस, जो हमेशा उसके खिलाफ बहस करता रहता था। पतरस के मन में हमेशा वही विचार रहता था जो यीशु के मन में था। क्या आपकी सेवाकाई में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा आपके खिलाफ लड़ता रहता है? हमेशा संघर्ष पैदा करना, हमेशा एक बेहतर विचार है, मुझे आपके काम करने का तरीका कभी पसंद नहीं आता। पात्र को उठाओ और उनके पैर धो। यीशु यह शक्तिशाली कथन कह रहे हैं कि उनके विरुद्ध बहस करने के बजाय, यदि मैं अपने अधिकार में उनकी सेवा करूंगा, तो मैं उन्हें परिवर्तन के लिए प्रभावित करूंगा। पतरस अपने पूरे जीवन में कलीसिया के सबसे महान सेवकों और विनम्र अगुवा में से एक बन गए। सोचिए, यीशु ने और किन लोगों के पैर धोए? याकूब और यूहन्ना, ये वे भाई थे जो हमेशा सोचते रहते थे कि वे कैसे बेहतर कद पा सकते हैं। उन्होंने अधिक प्रभाव पाने के लिए अपनी माँ से भी यीशु से बात करने को कहा। वे हमेशा उनके साथ रहना चाहते थे और वे इस बात में रुचि रखते थे कि हमें पदोन्नति कैसे मिल सकती है। क्या आपकी सेवाकाई में ऐसा कोई है? वे वास्तव में आपके लिए नहीं है। वे सेवाकाई का उपयोग केवल अपने प्रचार के लिए एक माध्यम के रूप में कर रहे हैं, और उनके विकास और परिपक्वता का एक हिस्सा यह है कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसके पास अधिकार हो जो उनकी सेवा करके उन्हें बदल सके। और यीशु ने याकूब और यूहन्ना के पैर धोए। यीशु ने यहूदा के पैर धोए। क्या आपकी सेवाकाई में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको धोखा दे रहा है, आपके खिलाफ बोल रहा है, आपके बारे में गपशप कर रहा है? अलग होने का एक समय और स्थान हो सकता है। हाँ, यह सच है। लेकिन सेवक अधिकार के लिए भी एक समय और स्थान हो सकता है जहां आप जाते हैं, मैं आपके पैर धोने जा रहा हूं। तुम पर मेरा अधिकार और मेरा प्रभाव यीशु और राज्य के द्वारा होगा।
आप देख सकते हैं कि यह पाठ शिष्यों के लिए इतना चुनौतीपूर्ण क्यों था। यह मेरे लिए चुनौतीपूर्ण है। मुझे आशा है कि यह आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि मेरे अंदर की हर चीज, जब मेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो मेरे खिलाफ बहस कर रहा होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो घमंडी है और सिर्फ उन्नति चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में मुझे धोखा दे रहा है, तो मेरे अंदर की हर चीज दुनिया के रास्ते पर वापस लौटना चाहती है। तुम स्वामी से बड़े नहीं हो। इसलिए वह नौकर का चोगा पहनता है जो उसकी पहचान है। वह वास्तव में एक बहुत ही विशिष्ट, व्यावहारिक, क्रियाशील तरीके से पैर धोता है, ताकि देख सके कि परमेश्वर आत्मा के द्वारा उनके परिवर्तन में कैसे कार्य करता है। और फिर कहानी के अंत में वह अपने स्थान पर वापस आ जाता है। यह ऐसी बात है जिसे आप लगभग भूल सकते हैं यदि आप इसे ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे। यीशु पैर धोने के स्थान पर नहीं रहते थे। वह पुनः अपने स्थान पर आ गया। ऐसा लगता है जैसे यह वह क्षण था जब वह सेवक अधिकार के बारे में सबक दे रहे थे। उसने नौकर बनना तो नहीं छोड़ा, लेकिन वह फिर से अपना काम करने लगा। प्रायः राज्य में सेवक अधिकार को गलत समझा जाता है। यह ऐसा है जैसे मुझे नौकर बनना है, और हम कभी भी उस पद पर नहीं आ सकते जो परमेश्वर ने हमें दिया है। जब आप इस बात के बीच संतुलन को समझते हैं कि मुझे लोगों के पैर धोने की जरूरत है, शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि एक तरह से सेवकाई के रूप में, लेकिन मुझे उस पद को फिर से प्राप्त करने की भी आवश्यकता है जो प्रभु ने मुझे दिया है। ये दोनों मिलकर बहुत निकटता से काम करते हैं, और लोगों के बीच आपका अधिकार प्रेम से परिभाषित होने लगता है। वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास इतनी शक्ति, पहचान और अधिकार है कि आप वास्तव में उससे प्रेम कर सकते हैं और उसकी देखभाल कर सकते हैं। और यह सेवक अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेवक प्राधिकार का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने उस पद से मुक्त हो जाएं जो आपको निर्णय लेने और लोगों को निर्देश देने की आवश्यकता देता है। यीशु अपने स्थान पर पुनः आ गए। जब बात सेवक अधिकार की आती है तो ये 3 कार्य हमारे लिए पर्याप्त हैं। हम सभी की सेवकाई में पतरस, याकूब, यूहन्ना और यहूदा जैसे लोग हैं, और हमें उन्हें प्रभावित करने, उन्हें ऊपर उठाने की आवश्यकता है। और हम यह कार्य परमेश्वर द्वारा दिए गए अधिकार से करते हैं, परंतु यह इस संसार का नहीं है। यह एक सेवक की पहचान को अपनाकर, उन्हें विशेष तरीकों से प्रेम, दिशा और देखभाल दिखाकर, तथा संगठन और सेवकाई में हमें जो अधिकार दिया गया है उसे पुनः ग्रहण करके किया जा सकता है। मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूं। आपको अधिकार के साथ किसके पैर धोने की जरूरत है? क्या आपके संसार में, आपकी सेवकाई में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए यीशु की तरह आपको उसके आदर्श का अनुसरण करना है और एक कटोरा उठाकर कहना है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे उनकी सेवा हो सके? लेकिन अधिकार के पद से उनकी सेवा करने से उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा और वे सेवक बन जाएंगे, क्योंकि जिस क्षण पतरस, याकूब और यूहन्ना दूसरों के सेवक बन गए, उन्होंने केवल अपने आप में ही डूबे रहना बंद कर दिया। यूहन्ना 13 पढ़े और उसका अध्ययन करें। यह वहां भक्ति मार्ग के रूप में नहीं है। यह एक कार्यशाला, एक प्रशिक्षण संगोष्ठी के रूप में है। यहाँ बताया गया है कि आप सेवकाई में एक अगुवा के रूप में उस राज्य में एक अधिकार के साथ कैसे चलते हैं जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। और जब आप यीशु के आदर्श का अनुसरण करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर की आत्मा आपके माध्यम से काम करेगी और अन्य लोगों को ऊपर उठाएगी और प्रभाव का प्रभाव डालेगी, क्योंकि आप राज्य द्वारा परिभाषित अधिकार का उपयोग कर रहे हैं।